Hello everyone, welcome to our YouTube channel Tackle Study. Myself इसरार अहमद। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक है सेट। ठीक, देखिए सेट होता क्या है। सबसे पहली चीज तो ये है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। मीन्स सेट इज ए कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। अब देखिए इसमें क्या है, एक तो पहली चीज ये आई है कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम सेट की बात करते हैं तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी अप टू कैपिटल जेड। दूसरा क्या है, यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, एलिमेंट्स। तो जब भी एलिमेंट्स की बात करेंगे तो एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे, कोई नंबर हो सकता है जैसे 1 2 3 4 अप टू कोई भी नंबर, या फिर जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनके थ्रू भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ए बी स्मॉल सी स्मॉल डी अप टू स्मॉल जेड। तो ये क्या है, हमारे एलिमेंट्स है। अब हम कह रहे हैं कि सपोज करिए हमें कोई सेट रिप्रेजेंट करना है, तो सेट है सपोज ए, और जब भी सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको करली ब्रेसेस के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे क्या है, करली ब्रेसेस। तो सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस करली ब्रेसेस के अंदर। लाइक जैसे हमने कहा सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो 1 2 3 4। जब भी हम सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमास। अगर हमने कॉमा नहीं लगाया तो वो एलिमेंट 1 कंसिडर किया जाएगा। जैसे मैंने कहा a इक्वल टू 1 2 3 4, तो ये क्या है, 1 2 3 4 सिंगल एलिमेंट है, बट मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, सपोज कोमा लगा दिया। जैसे 1 के बाद कोमा है, 2 के बाद भी कोमा है, 3 के बाद भी कोमा है, 4 के बाद भी। तो ये क्या हो गए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो गए, सारे के सारे अलग अलग एलिमेंट हो गए। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास टू मेथड्स होते हैं, टू नोटेशंस होते हैं। जो फर्स्ट नोटेशन है वो हमारा है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं हम इसको, लिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो जब भी लिस्ट की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा एक सेट है हमारा और उसमें एलिमेंट क्या हमारे, सपोज ए बी सी एंड डी, ये 4 एलिमेंट है। जब इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम कहेंगे टेबुलर फॉर्म और लिस्ट फॉर्म। ठीक, दूसरा जो है, दूसरा जो नोटेशन है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं लाइक जैसे मैंने कहा ए इक्वल टू x such that x less than 5 and x belongs to n, ये कहा मैंने। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है क्या कह रहा है कि x जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 5 से लेस होगी, और x क्या है, नेचुरल नंबर्स। अब देखिए मैं साइड बाई आपको ये बता देता हूँ कि जो नंबर्स हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो है कि जो हमारे इंटीजर्स होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं z से। इंटीजर को रिप्रेजेंट करेंगे हम z से। अब इंटीजर भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। तो z प्लस एंड z माइनस। क्लियर। दूसरा जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो होते हैं हमारे पास, जैसे हमने कहा होल नंबर। ठीक, होल नंबर्स। तो होल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे हम w से। ठीक, रियल नंबर, रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे r से। क्लियर। अगर हमारे पास रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं q से। क्लियर। तो ये कुछ नंबर्स के नोटेशंस है। अब जैसे हमने कहा कि सपोज कोई एलिमेंट है, वो सेट ए का एलिमेंट है, हमने कहा ए, और इसका क्या है, एलिमेंट है सपोज 1। ठीक है, तो हम कह रहे हैं 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए। इस तरह से, जैसे यहाँ पे सेट ले लेता हूँ मैं, ए इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये क्या है, सेट ए है, इसके एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 2 3 एंड 4। तो मैं क्या कह रहा हूँ, 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए। ठीक, तो ये जो सिंबल है इसको हम कहते हैं एलिमेंट। ठीक, या बिलोंग्स टू, इसको हम रीड करते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, और
एलिमेंट ऑफ ए। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, अगर कुछ हम सेट और ले लेते हैं, इधर देखिए, यहाँ पे जैसे हमने कहा अगर कोई सेट है हमारा, उसको हम कह रहे हैं कि एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 से, और इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। एम्प्टी सेट का क्या मीनिंग है, हमारा जो सेट है वो एकदम एम्प्टी है, कोई एलिमेंट ही नहीं है उसमें। ठीक। अब दूसरा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से। ठीक है। और नेक्स्ट मैंने बताई दी आपको, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से। ठीक। और जो हमारा इंटीजर है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जेड से, और रेशनल नंबर को आर से, एंड सॉरी रेशनल नंबर को क्यू से, रियल नंबर को आर से, रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्यू से। तो ये कुछ नोटेशंस हैं जिसको हम यूज़ करेंगे। अब देखिए, सबसे पहली बात कर लेते हैं हम कौन कौन से सेट होते हैं हमारे। फर्स्ट टाइप का जो सेट है वो है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मीनिंग क्या है कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट नहीं होंगे। जैसे मैंने कहा कोई सेट ए है, ए इक्वल टू 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, फाइनाइट सेट है। एलिमेंट कितने हैं इसमें, फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। मैंने कहा एलिमेंट क्या है हमारे पास, सेट क्या है, ए इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में क्या डिफरेंस है, जो हमारी लिमिट हो, बाउंड्री हो, और इनफाइनाइट की कोई बाउंड्री नहीं होती है। ठीक है। तो जैसे और ले लेते हैं हम, जैसे मैंने कहा कि सपोज करिए आर इक्वल टू, मैं कह रहा हूं एक्स सच दैट, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर, और एक्स किस किस के बीच में लाई कर रहा है, एक्स लाइज बिटवीन 1 to 9। ठीक है। तो क्या है, आर के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे, ये आएंगे 2 3 4 5 6 7 एंड 8। देखिए यहाँ पे मैंने इक्वलिटी नहीं लगाई है यहाँ पे दोनों के साथ, तो क्या आएगा, कहाँ से नंबर स्टार्ट होगा, एक्स 1 से और 9 के बीच होगा, 1 भी नहीं होगा और 9 भी नहीं होगा। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए हमारे पास, 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या है हमारे फाइनाइट सेट हो गया। दूसरा है इनफाइनाइट सेट, जहां पे हमें बाउंड्री नहीं पता, जैसे हमने कहा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ये क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, हमें नहीं पता कौन कौन से एलिमेंट्स है, तो इनफाइनाइट सेट है। सेकेंड हमने क्या कहा, एक्स इज द एक्स सच दैट एक्स इज द नेचुरल नंबर, और एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए टाइप का जो सेट है वो नल सेट और एम्प्टी सेट। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, एम्प्टी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 5 से, विद द हेल्प ऑफ 5। ठीक, एम्प्टी सेट को, और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, एम्प्टी सेट होगा। जैसे हमने कहा p इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इज ऑड नंबर। तो जब भी हम बात करेंगे x इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या होगी, ओड होगी, बट यहाँ पे क्या आएगा, ऑलवेज इवन नंबर आ रहा है। ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एम्प्टी सेट है। जैसे सेकंड हमने एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स इज इवन, तो कभी भी क्या आएगा, ये इवन नहीं देगा, ओड ही देगा ऑलवेज। ठीक। तो ये क्या है, हमारे एम्प्टी सेट हो गए। सिंगलटन सेट का क्या मीनिंग है, नेक्स्ट है हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मीनिंग ये होता है कि जो सेट है हमारा, उस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट होगा, सिंगल एलिमेंट, जैसे ए, या फिर ए इक्वल टू मैंने कहा 1, या फिर बी इक्वल टू हमने कहा 3। तो ये क्या है, सिंगलटन सेट का मीनिंग ये है कि जो ये एलिमेंट होगा, सिंगल एलिमेंट होगा उस सेट के अंदर, मोर देन वन एलिमेंट नहीं होगा, एग्जैक्टली वन एलिमेंट होगा। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होगा। फाइनाइट सेट में जो एलिमेंट्स होंगे लिमिटेड एलिमेंट होंगे। इनफाइनाइट में हमारे पास नहीं पता कितने एलिमेंट्स है। ठीक है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है हमारे पास इक्वालिटी सेट, क्या आ रहा है, इक्वालिटी सेट। इक्वालिटी सेट, इक्वालिटी सेट का मीनिंग ये है कि टू सेट्स हैं हमारे पास, सेट ए और सपोज सेट बी। तो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या होंगे, ये दोनों एलिमेंट सेम होंगे, और टाइप एलिमेंट भी सेम होंगे, और उनके जो नंबर है वो भी सेम होंगे। जैसे मैंने लिखा, फर्स्ट जो सेट है वो लिख दिया मैंने, सपोज जैसे यहाँ पे गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 10 एंड एक्स इज इवन। तो फर्स्ट सेट क्या आएगा, देखिए ए इक्वल टू एक्स लेस देन 10,
तो और साथ में क्या कह रहा है, x इज इवन। इवन कहाँ से स्टार्ट होगा, इवन स्टार्ट होगा 2 से, ठीक। तो 2 4 6 8, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, 10 ले नहीं सकते, यहाँ पे क्या है बाउंड्री, लेस देन है, तो लेस देन है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 8 तक जाएगा। तो सेट ए है। सेट बी क्या गिवन है, सेट बी भी 2 4 6 8 गिवन है, तो सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट। सेकंड देखिए, सेकंड एग्जांपल क्या है, P इक्वल टू आर एस टी, Q इक्वल टू आर एस टी, और ये क्या है एस आर टी। तो कभी क्या हो रहा है इसमें, कौन कौन से सेट क्या हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये देखिए, कभी भी सेट के अंदर हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। जैसे ये है फर्स्ट, क्या है फर्स्ट सेट के अंदर एलिमेंट्स हमारे आर एस टी, सेकेंड सेट में क्या आर आर एस टी। तो इसको जब भी लिखेंगे हम Q इक्वल टू, तो क्या होगा, सेट क्या बनेगा हमारा, रिपीट नहीं करेंगे तो सिंगल सेट आर आएगा, फिर क्या आएगा एस, फिर टी, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए एस, यहाँ पे हाँ एक चीज़ और समझ लीजिए, कभी भी सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं आप, ऑर्डर मैटर नहीं करता, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा सेट ए इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। मैं इसको लिख रहा हूँ ए इक्वल टू 3 2 1, या फिर ए इक्वल टू 2 1 3, सारे क्या हैं, सेम ही सेट है, ये क्या है बिल्कुल सेम सेट है। तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। एक चीज़ और समझ लेते हैं साथ में, यहाँ पे एक टर्म यूज होता है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी का क्या मीनिंग है सेट के लिए, देखिए ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो उसकी कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये हो गया टर्म कार्डिनलिटी, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज फर्स्ट क्या है हमारे पास ए बी सी, सेकेंड क्या है बी ए सी, थर्ड क्या है सी इक्वल टू ए बी। तो सेट ए क्या है, इक्वल है बी के, बट नॉट इक्वल है सी के। ये क्या है, ए और बी तो सेम सेट है, बट क्या है सी हमारा इक्वल नहीं है। पहली चीज़ तो नंबर भी सेम नहीं है। टू, यहाँ पे कार्डिनलिटी कितनी है 2 है, और यहाँ पे कार्डिनलिटी कितनी है ए और बी में, यहाँ पे कार्डिनलिटी है 3। मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, 3 एलिमेंट्स है, ए में भी और बी में भी। यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है, सी में 2 एलिमेंट्स है। तो पहली चीज़ तो यह है, जब भी इक्वल सेट की बात करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होनी चाहिए, नंबर क्या होना चाहिए सेम, कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए सेट की, प्लस जो एलिमेंट फर्स्ट सेट में वही एलिमेंट क्या होंगे रिमेनिंग सेट्स के भी अंदर होंगे। तो इसको हम कहते हैं इक्वल सेट। नेक्स्ट देखिए डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट एम्प्टी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई के थ्रू। तो 3 सेट की ये क्या है फैमिली, तो इसको कहते हैं फैमिली ऑफ ए सेट। अब सबसेट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए सबसेट, सबसेट का क्या मीनिंग है, देखिए सबसेट क्या होगा, कोई ओरिजिनल सेट है सपोज ए, ठीक। अब उसका हम क्या कर रहे हैं सबसेट बी बना रहे हैं। तो बी जो होगा, पहली चीज तो इसको ये समझ लीजिए, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इसको इस सिंबल से, इसको कहते हैं हम सबसेट, सबसेट, ठीक है। ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं सबसेट। जैसे मैंने कहा ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, सबसेट का मीनिंग ये है कि सेट ए में जो एलिमेंट हैं वो सेट बी में होंगे ही होंगे सारे के सारे। जैसे मैंने कहा ए इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, और बी में जो एलिमेंट है वो आ रहे हैं हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या है, सेट ए इज द, सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 थिंग्स, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नीचे इक्वलिटी का भी साइन है। तो यहाँ पे सेट ए में सेट बी के सारे एलिमेंट आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको आगे डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर सबसेट है या फिर इम्प्रॉपर सबसेट है। फिलहाल ये समझ लीजिए कि जब भी हम सबसेट की बात करेंगे तो सबसेट में क्या होंगे, सबसेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, ओरिजिनल सेट के एलिमेंट होना कंपलसरी है, अदरवाइज क्या होगा सबसेट नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट की क्या मीनिंग है। देखिए प्रॉपर सबसेट का क्या मीनिंग है, जैसे मैंने कहा ए इक्वल टू एलिमेंट्स है मेरे पास 2 3 एंड 4, और बी क्या है अलग डिफरेंट सेट है। मैंने कहा 2 3 4
5 6। ठीक है, तो अब ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो एलिमेंट है ये, इसको क्या कह रहे हैं हम, ए, यहाँ पे जो एलिमेंट है पूरे का पूरे क्या है, इस एलिमेंट के इसी का पार्ट है। जब सबसेट है तो इसका तो पार्ट होगा ही होगा डेफिनेटली। तो क्या है, ये क्या है हमारे पास, प्रॉपर सबसेट है। इम्प्रॉपर सबसेट का क्या मीनिंग है, इम्प्रॉपर सबसेट का मीनिंग ये है कि सेट ए इक्वल टू जब सेट बी हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक, क्लियर। देखिए अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट का क्या मीनिंग है, देखिए पावर सेट बेसिकली हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज करिए कोई सेट है ए और उसमें एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3। ठीक है, तो ये हमारे पास एलिमेंट है इस सेट के। तो पावर सेट का मीनिंग ये है कि नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट, सेट के जो सबसेट बनने हैं वो कितने हैं, वो हम उसको कहते हैं पावर सेट। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी, मीन्स पावर ऑफ ए। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर सेट ऑफ सेट ए। जैसे हमने एग्जांपल लिया है ये। अब देखिए एक चीज़ और समझिए, जो फाई होता है, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहाँ पे देखिए सेट कौन कौन से बनेंगे, सबसे पहला बनेगा फाई, फिर सबसेट कौन सा बनेगा, हम सिंगल सिंगल एलिमेंट को ले रहे हैं, 1 फिर 2 देन 3, ये आ गया कुछ सबसेट, ये बन गए। फिर क्या बनेंगे, देखिए 2 2 का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, 1 2 फिर 1 के साथ 3 के लेंगे, ये आ गया 1 2, एक सबसेट ये बना। फिर क्या आएगा, 1 के साथ 3, 2 एलिमेंट्स आ गए। फिर क्या सेट बन सकता है हमारे पास, 2 3 2 3, एक सबसेट ये बन गया। फिर क्या आएगा, नेक्स्ट सारे एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3। ठीक है, तो ये एलिमेंट हो गए। तो टोटल कितने सबसेट हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 सबसेट आ गए किसके, सेट ए के। ठीक, अगर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, जैसे मैंने लिया ए इक्वल टू ओनली 1 2, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से सबसेट आएंगे, एक तो 5 जाएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा 1, फिर 2 देन 1 2। क्लियर, कितने सबसेट आए, 1 2 3 4, 4 सबसेट आ गए यहाँ पे हमारे पास। अगर एलिमेंट ले लेता हूँ मैं क्या, ए इक्वल टू 1 या कोई भी सिंगल एलिमेंट, तो कितने सबसेट बनेंगे, एक तो आएगा हमारे पास 5 और दूसरा क्या आएगा ए, सॉरी 1। ठीक, तो कितने सबसेट आ गए 2। तो अगर जनरल फॉर्मूला की बात करें हम, तो जनरल फॉर्मूला कैसे बनेगा, पावर सेट की बात करें तो पावर सेट इक्वल, देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का क्या मीनिंग है, कि जो भी हम सेट कंसीडर कर सकते हैं, यूनिवर्सल सेट का मीनिंग है कि यूनिवर्स में जितने भी सेट हो सकते हैं आपके, सपोज करिए रेशनल है, इरेशनल है, जो भी हमारे सेट बन सकते हैं उनको क्या कहते हैं हम, यूनिवर्सल सेट। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, यू से, कैपिटल यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से। नेक्स्ट देखिए, अब जस्ट अभी अभी हमने डिस्कस किया था कार्डिनलिटी, तो डिस्कस कर चुके हैं कब, जब हमने अभी पावर सेट की बात की थी। तो कार्डिनलिटी का क्या मीनिंग है, इसको हम पहली चीज़ तो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कोई सेट है हमारे पास ए, तो इसकी अगर कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं पैरेलल लाइन से। तो ये और क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, ये होता है हमारा कार्डिनलिटी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, ए इक्वल टू 1 2 3 4, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या है, कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट 1 2 1, ये क्या है, सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3 4, तो कितने एलिमेंट्स हो गए, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, ये क्या होगा, एलिमेंट होगा ये। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ एलिमेंट, 6 एलिमेंट, तो टोटल कार्डिनलिटी क्या है 6। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ये क्या है हमारे पास, एक एलिमेंट है, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या आएगी, इसकी कार्डिनलिटी आएगी हमारे पास 1। ये भी क्या है, सब एम्प्टी सेट को कितनी भी बार रिपीट करें, कितनी भी बार रिपीट कर लीजिए, एलिमेंट तो उसका 1 ही होगा। ठीक है, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या है 1 आएगी। अब जैसे यहाँ पे देखिए
कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये क्या है हमारे पास, ए इक्वल टू 5 कोमा सेट ऑफ 5। तो ये क्या है, 2 एलिमेंट्स है, एक तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास हो गया 5, फिर दूसरा क्या है, ये सबसेट है किसका, 5 का, तो ये सेकंड एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी आ गई, इसकी कार्डिनलिटी आ गई 2। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेट का क्या मीनिंग है, मीन्स कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई करना है। फर्स्ट जैसे ऑपरेशन की बात कर रहे हैं हम, यूनियन। यूनियन का क्या मीनिंग है, जैसे 2 सेट्स है हमारे पास, फर्स्ट सेट है ए और इसमें एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी है उसमें एलिमेंट्स है हमारे पास 3 4 एंड 5। तो जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे यूनियन को, तो सिंबल जो होता है इसका यूनियन का, ये सिंबल होता है यूनियन का, ठीक है, यूनियन को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आएगा ए यूनियन बी इक्वल टू 1। फर्स्ट सेट क्या करेंगे हम, दोनों सेट के एलिमेंट को मर्ज कर देंगे, बस क्या करेंगे, रिपीट नहीं कराएंगे एलिमेंट को। जैसे फर्स्ट एलिमेंट क्या रहा है 1, सेकंड एलिमेंट क्या है फर्स्ट सेट का 2, थर्ड एलिमेंट क्या 3, अब सेकंड सेट में आए क्या रहा है फर्स्ट एलिमेंट 3 ऑलरेडी ले चुके हैं। सेट क्या कहता है, सेट की डेफिनेशन ये है कि एलिमेंट को कभी भी रिपीट नहीं कराएंगे, तो इसको रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 4, नेक्स्ट एलिमेंट 5, तो ये क्या हो गया यूनियन, मीन्स 2 सेट को हम मर्ज कर रहे हैं, 2 और मोर देन 2 सेट को क्या कर दे रहे हैं, मर्ज कर दे रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, यूनियन। नेक्स्ट देखिए, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट का मीनिंग क्या है कि सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं उसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, ठीक है। तो जैसे हम कह रहे हैं, सपोज फर्स्ट सेट है ए इक्वल टू 1 2 3, सेट बी में जो एलिमेंट हैं वो आ रहे हैं 3 7 9 10। अब इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, सपोज करिए, तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, इसमें 2 3, यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, सेट ए और सेट बी में ओनली 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया 3, ये आ गया हमारे पास इंटरसेक्शन। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ ए सेट। सेट डिफरेंस का क्या मीनिंग है, देखिए मैंने कहा सेट ए और सेट बी, अगर मुझे इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है ए माइनस बी, तो इसका मीनिंग ये है कि ए के जो सेट हैं वो बी में नहीं होना चाहिए, मीन्स ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर देते हैं, मीन्स कॉमन एलिमेंट। जैसे मैंने कहा, सपोज करिए ए हमारे पास एलिमेंट, ए में जो एलिमेंट है वो है 1 2 3, और सेट बी में जो एलिमेंट है वो आ रहा है हमारे पास 1 5 7 9। तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा a माइनस बी, इस सेट में जो एलिमेंट होंगे, पहली चीज़ तो ये है कि इसमें जो एलिमेंट लेंगे a के एलिमेंट वो लेंगे जो b में नहीं है। तो देखिए पहले क्या करेंगे हम, कॉमन एलिमेंट को इसमें हटा देंगे। जैसे इसमें क्या रहा है 1 2 3, सेकंड सेट में क्या रहा है 1 5 7 9, तो कॉमन एलिमेंट क्या है 1, दोनों में कॉमन एलिमेंट 1 आ रहा है, तो इसको नहीं लेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट a के ले लेंगे। ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 एंड 3, मीन्स अगर a माइनस बी के फॉर्मूला की बात करें हम, तो a माइनस बी क्या होगा, a माइनस a इंटरसेक्शन b, ये आता है सेट डिफरेंस। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। जैसे मैंने कहा ओरिजिनल सेट है, सपोज करिए हमारे पास a इक्वल टू, अच्छा कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है, कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग ये है कि वो सारे एलिमेंट हम नहीं लेंगे जो सेट ए के अंदर हैं, ठीक है। ठीक, अब जैसे मैंने कहा ओरिजिनल सेट है हमारे पास ए इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक, और सेट, अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना, तो कॉम्प्लीमेंट को पहले तो रिप्रेजेंट करते ए डैश है, या फिर ए बार, या फिर ए सी, मीन्स ये 3 रिप्रेजेंटेशन होते हैं कॉम्प्लीमेंट के, ए डैश, ए बार एंड ए कॉम्प्लीमेंट। अगर ये क्या है, ये सेट ए है, तो इसका अगर कॉम्प्लीमेंट मुझे फाइंड आउट करना है, तो एक कॉम्प्लीमेंट आएगा यूनिवर्सल सेट माइनस क्या कर देंगे ए ओरिजिनल सेट, ये सारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। नेक्स्ट देखिए, सिमेट्रिक डिफरेंस की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस का मीनिंग ये है कि हम क्या कर रहे हैं, ए एक्सोर
बी। इस जो सिंबल को कहते हैं एक्सोर भी कहते हैं या फिर सिमेट्रिक डिफरेंस। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसका क्या मीनिंग है देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टी सेट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।